देखो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल अप टू 10 तक पढ़ लिए थे, ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे? यस सर। डिविजिबिलिटी रूल डिविजिबिलिटी रूल कहाँ तक का? आज पढ़ेंगे 11 का डिविजिबिलिटी 11। रूल, ठीक है। सपोज देखो नंबर लेते हैं 110। टेल मी, इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 11? Is this Yes sir. No, sir. 11? No. It is 101. No sir. No. not divisible It by is 11. not divisible by Not 11. sir. Not. Hello. 11 10 जा 11 days are 110. 110. and how you say that 110 is not divisible by 11? It is divisible by 11. Okay, Yes sir. 110 Yes. is divisible by 11. How can you say that this is not divisible by 11? देखो 110 is divisible by 11. So how can we find the divisibility rule of 11? Tell me, what is the last digit of 11? 110. 110. What is the first digit? Huh? 0. 0. Leaving 0. What is left? 0 को छोड़ दो तो क्या बचता है? 11. 11. 11. 11 में से इस लास्ट डिजिट को माइनस करो तो क्या बचेगा? 11. 11. Now tell me, is this 11 is divisible by 11? Yes, sir. Yes, that means 110 is divisible by 11. Is it clear? Yes. हमने क्या किया? जो लास्ट डिजिट है उसको अलग किया और उसको छोड़ के जो नंबर बचता है उसमें से उसके लास्ट डिजिट को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है अगर वो 11 से डिविजिबल है then the number is divisible by 11. Is it clear? Yes sir. Yes sir. For example, 1464. Tell me, is this number divisible by 11? That's 1461. Is this number divisible by 11? कैसे 1464? First of all, No sir. what is the last digit of this number? 4. 4. Okay. अब 4 को छोड़ दो। 4 को छोड़ने के बाद क्या नंबर बचता है? 146. 146. 146 में क्या करेंगे? 4 से Minus. क्या बचेगा? क्या बचेगा? 4. 142 140. 142. अब इसका लास्ट नंबर क्या है? 2. 2. अब इस 14 में 2 को छोड़ दो तो क्या बचता है? जोड़ देंगे सर तो 14. 2 को छोड़ दो 2 को छोड़ दो तो क्या बचेगा? 14 क्या करेंगे? इस 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा? 12. 12. Is this number divisible by 12? 11. No. 11 sir. By 11? No sir. No. That means this number is not divisible by 11. Is it clear? देखो Yes sir. कुछ Yes sir. ये रूल किससे मिलता जुलता है? डिविजिबिलिटी रूल। सर ये इससे 7 से 7 में हम क्या कर रहे थे? यूनिट नंबर को अलग कर रहे थे, फिर उसको डबल कर रहे थे, फिर रेस्ट नंबर में माइनस कर रहे थे।
इज इट ओके? Yes, sir. लेकिन 11 में क्या कर रहा है? Yes, sir. यूनिट डिजिट को बाहर निकालो, उसको डबल मत करो। क्या करना है? इसको डबल नहीं करना है, और जो नंबर बचता है उससे सब्ट्रैक्ट करना है। इज इट ओके? Yes, sir. ओके। Yes, sir. 1 2 2 1, टेल मी, इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 11? So 1 minute. हाँ, 1 2 2 1। to 21. Yes, sir. Divisible. कैसे की? Sir, कैसे करेंगे? सर जैसे अभी आप बताए ना उसी तरीके। क्या करेंगे सबसे पहले? सर पहले लास्ट वाला डिजिट अलग कर देंगे। अलग करेंगे। क्या नंबर उसके बचेगा? बाद 122। इसमें से 1 माइनस करेंगे, और जो लास्ट क्या सर बचेगा? जो उतारे थे उसको माइनस करेंगे। अब बताओ, अब क्या लास्ट नंबर है? सब 1। इस 1 को अलग कर दो, ठीक है। अब क्या बचा? 12। Yes, sir. 12 में से 1 को माइनस कर दो, Yes. क्या बचेगा? तो 11 आता है। 11। 11 is divisible by 11. Yes, sir. That means this number is divisible by 11. 11. Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes. Shall I erase it? Yes, sir. कोई नंबर 12 से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? sir, Well. last digit को देखो, कोई नंबर 12 डिविजिबल है कि नहीं, इसके लिए क्या करेंगे? पहले 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 4 into 3। अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल हो और 3 दोनों से डिविजिबल हो तो वो क्या होंगे? 12 से डिविजिबल होंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो अगर 12 की डिविजिबिलिटी को चेक करना होगा तो हम क्या चेक करेंगे? पहले देखेंगे क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, Yes, sir. मतलब क्या इसका सम करके देखेंगे। सम इसका क्या होगा? सम क्या होगा इसका? 1 + 2 that is 3, and 3 is divisible by 3, that means 12 is divisible by 3. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब क्या करेंगे? देखो, ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो, नंबर क्या होता है? 4 से डिविजिबल होता है। इज इट ओके? अब इसका Yes, लास्ट sir. डिजिट नंबर क्या है? 12, and 12 is divisible by 4, that means this 12 is divisible by 4. Is it okay? तो ये Yes. नंबर क्या है? 3 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर क्या होंगे? 12 से डिविजिबल होंगे। Divisible by 12. हाँ, बताओ 24 इज इट डिविजिबल बाय 12? 24. यस। Yes, sir. Divisible. यस। कैसे चेक किया? सबसे पहले चेक करो ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 4 + 2 इज इक्वल टू 6। 4 plus 2. 6 क्या 3 से डिविजिबल है? 6. Yes, sir. यस। 3 से। इसका Yes, मतलब sir है। क्या है? 3 से डिविजिबल है। इज इट ओके? अब देखो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है? 24, and 24 is divisible by 4, that's why this number is also divisible by 4. So if a number is divisible by 3 and 4 both, then the number is divisible by 12. Is it clear? Yes, sir. ठीक है? किसी कोई दिक्कत? Sir, हाँ, सब चले गए, हम ही लोग है खाली। इससे तुम उत्पल भी चले गया है। डर लग रहा है क्या? नो सर। तो पढ़ लो, दूसरे से क्या मतलब है कि नहीं? यस सर। कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल को पढ़ते हैं। सर लिख ले। कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल एंड
कॉमन मल्टीपल। बताओ 15 का फैक्टर क्या होगा? 15 का फैक्टर हाँ, सर 1 1 3 3 5 5 5 and 15. एंड 15। ठीक है, and 50। अब देखो 25 का फैक्टर क्या? यस सर। So 1, 1 25 5 5 5 and 25. 25। अब 15 और 25 का कॉमन फैक्टर क्या है? हल्का Common भी सेम factor. नहीं है। हाँ, कॉमन मतलब क्या होता है? जो दोनों में सेम हो। So 1 or 5. और 5, तो 1 और 5। तो 1 और 5 क्या है? 15 और 25 का कॉमन फैक्टर है। यस सर। उत्पल, तुम कहाँ? सर सर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता है सर। तुम बैठा हुआ कहाँ पे है? सर राजीव सर के क्लास रूम में। राजीव सर के रूम में? झा सर के रूम में। हाँ सर के रूम में हो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? लिख रहे हो कि नहीं? लिख रहे हैं सर। हाँ, कॉमन फैक्टर क्या होता है? अब बताओ 9 और 6 में कॉमन फैक्टर क्या होगा? So 1, देखो 1 तो सारे नंबर का कॉमन फैक्टर होगा, होगा कि नहीं होगा? yes कोई भी sir. नंबर यस उठा सर। लो, उसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? एक 1 होगा ही। ऐसा कोई भी और नंबर 3. बताओ जिसके बीच का कॉमन फैक्टर 1 ना हो। कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है? नो No. सर। नहीं हो सकता है। अब बताओ 9 और 6 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 3. 3। कैसे? 9 और 6 का 9 का फैक्टर 3 क्या होगा? 1 1 3, 3 9. 9 9 का कॉमन फैक्टर 1, 1 2, 2 3 6 3 and 6. 6 अब 6 9 और 6 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 3. सेम होगा 3 क्योंकि 1 क्या होता है? हर एक 1 नंबर का कॉमन फैक्टर होता है। 1 क्या होता है? हर एक नंबर का कॉमन फैक्टर होता है। हर एक नंबर का कॉमन कॉमन फैक्टर समझ में होता आ है। गया? यस सर। Yes sir. यस। यस अब कॉमन मल्टीपल देखते हैं। बताओ 2 का मल्टीपल क्या हो सकता है? 2 का 2 का multiple. मल्टीपल जरूर बताएगा। So 2, 2 4, 4 6, 6 8, 8 10, 10 कहाँ तक चले? 12. कहाँ सर तक? कितना है अभी? इनफाइनाइट तक। कहाँ चल जाएंगे? इनफाइनाइट तक। फाइनाइट इनफाइनाइट 3 का कॉमन फैक्ट 3 का मल्टीपल क्या हो सकता है? 3, 3 9, 6, 3, 6, 3 6 9 9 12, 12 15, 15। देखो 15 इसमें क्या हो सकता है? 3 और 2 के बीच में इनफाइनाइट कॉमन फैक्टर भी हो सकता है। नंबर को बढ़ाते सर जाओ। 6, जैसे यहाँ पे क्या है? 6 है कॉमन फैक्टर। 6, यस सर। अब इसके आगे सर फिर लो, यहाँ 18. यहाँ 12 भी होता है। 12 भी क्या है? यस सर। कॉमन फैक्टर है। यस सर। इसी तरह नंबर आगे बढ़ते जाओ और कॉमन फैक्टर इंक्रीज करते जाएंगे। इज इट क्लियर? यस Yes सर। sir. कोई डाउट? नॉट सर। नहीं ना? नॉट सर। नहीं है, चलो। अब देखो
कुछ इंपॉर्टेंट रूल को पढ़ते हैं, ठीक है? कुछ यस सर। ठीक है, सम मोर डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? सम मोर रूल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? देखो सबसे पहला क्या है, लेट ए एंड बी आर टू गिवन, लिखो टू गिवन नंबर, if A is divisible by B, then it will be divisible by all the factors of B also. लिखो, let A and B are two given number. If A is divisible by B, then it will divisible by all the factor of B also. Write it. Yes, sir. ठीक है, लिख लिया? Yes, sir. चलो चलो, सिंपल कुमारी, Yes, sir. मान लो A इज इक्वल टू 36 है, ठीक है? Yes, sir. और मान लो B इज इक्वल टू 6 है, ओके? Yes, sir. अब देखो क्या बोला, लेट A एंड B आर टू गिवन नंबर, तो मेरा भी दो गिवन नंबर क्या है, 36 एंड 6 आर टू गिवन नंबर, इज इट ओके? Yes, sir. अब देखो क्या बोल रहा है, A इज डिविजिबल बाय B, A क्या है मेरा 36, क्या 36 और B क्या है, B है 6, क्या 36 6 से डिविजिबल है? Yes, sir. यस। Yes, sir. यहाँ पे क्या बोल रहा है, Yes, sir. A इज डिविजिबल बाय B, A क्या हो, B से डिविजिबल हो, और यहाँ पे A क्या है, A क्या मैंने एज्यूम किया है 36, और B को क्या 36. एज्यूम किया है 6, 6. तो क्या A B से डिविजिबल है? Yes, sir. है। Yes, क्या sir. बोलना है, देन इट विल डिविजिबल बाय ऑल द फैक्टर ऑफ B, जो A है ना, अगर A B से डिविजिबल है तो A क्या होगा, B के सारे फैक्टर से डिविजिबल होगा। अब देखो A क्या है, 6 से डिविजिबल है, ये क्या Yes, था, sir. मेरा A था, और ये क्या था, B और था। ये B 6. अब बताओ B का फैक्टर क्या होगा, 12, 6, 6 का फैक्टर क्या होगा, 1, 1 1 6. 2, 6 3, 2 1, 3 6 होगा ना? 2, अब जो 6. क्या बोला है, Yes, sir. Yes, sir. अगर A B से डिविजिबल है, देन इट विल डिविजिबल बाय ऑल द फैक्टर ऑफ B। अब देखो 36 1 से डिविजिबल है, Yes, sir. यस। 36 2 से डिविजिबल है, Yes, sir. यस। 36 3 से डिविजिबल है, Yes, sir. यस। 6 तो ऑटोमेटिक डिविजिबल है 36, Yes. ठीक है? मतलब क्या, अगर A B से डिविजिबल है तो B का जो भी फैक्टर होगा उससे क्या होगा, डिविजिबल होगा। इज इट क्लियर?
समझ में Yes. समझ में आया? Yes, sir. ओके, अब जैसे देख लो 24, क्या मान लेते हैं ए मेरा 24 है और बी क्या है 6 है, ठीक है? Yes, sir. अब बताओ क्या 24 6 से डिविजिबल है? 4. यस। Yes, sir. अब बताओ क्या 24 6 के सारे फैक्टर से डिविजिबल है? Yes, sir. 6 का फैक्टर क्या होगा? 1, 2, 3, 6. क्या 24 1 से डिविजिबल है? Yes, sir. क्या 24 2 से डिविजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. क्या 24 3 से डिविजिबल है? Yes, sir. और 6 से तो 24 डिविजिबल है ही। तो याद रखना, अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उस नंबर का जो भी फैक्टर होगा क्या होगा, वो उस नंबर को डिवाइड करेगा। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, ओके। sir. उत्पल कुमार, Yes, sir. नेट नहीं चल रहा तो ऑफिस में आ जाओ, वहां पे नेट चलेगा। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. हाँ जी। Yes, sir. Sir, office बंद है sir. इज इट ओके? Office बंद है. समझ में आया ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? नमन, Sir. Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. अभी डाउट नहीं. No, नहीं। sir. चलो अब दूसरा रूल देखते हैं। इफ लेट ए एंड बी आर टू को नंबर, इसको लिखते जाओ। Yes, sir. टू को प्राइम नंबर, इफ सी इज divisible by Sir, A, first क्या लिखे हैं? B, then C is also divisible by the प्रोडक्ट ऑफ ए बी। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? नमन, ये क्या नाम है इसका? उत्पल बोलो। Utpal. बोलो। First क्या है first? लेट, LET, let A and B are two co-prime number, okay, and if C is divisible by A and B, then C is also divisible by the product of AB। लिखो इस चीज को, लिख लिया? Sir लिख रहे हैं sir. Yes, sir. अब देखो नमन कैसे डांट सुनता। नमन Yes, sir. बताओ को प्राइम नंबर क्या होता है? Co-prime number. हाँ Sir is called. एक मिनट सर, एक मिनट. कॉपी नहीं देखना है, वैसे बताओ। Co-prime. What is co-prime number? यस, What is co-prime number? What is co-prime number, sir? कोई एग्जांपल दे दो। Yes, sir. एग्जांपल। Co-prime number का. हाँ
सर को प्राइम नंबर के एग्जांपल होगा 6 सर हाँ क्लास करने का सर, क्लास करने का। उधर सर नेट नहीं रहने का, नेट नहीं रहने का सर। 6 4 नमन, अब तो क्या होगा, कल तो प्रॉमिस किया था। अब बोलो बेटा क्या होगा तेरा। हाँ देखो, को प्राइम क्या होता है, दो नंबर के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन फैक्टर हो, और वो भी कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। मैंने क्या बोला, अगर 2 नंबर के बीच में, जैसे 2 and 3, 2 and 3 क्या है, एक पेयर ऑफ नंबर है। और उत्पल, यस सर या तो क्लास करो, तो क्लास से बाहर चले जाओ। टू और 3 के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 1। 1 तो 1 2 और 3 क्या होंगे, को प्राइम होंगे। क्या होंगे 2 and 3, को प्राइम। को प्राइम 4 और 3 के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 1 1। तो 4 and 3 क्या हो गए, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। ठीक है। 6 और 5 के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 1। तो 6 और 5 क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। को प्राइम 6 और नंबर। 5 हो गया को प्राइम 12 नंबर। और 8 क्या ये को प्राइम नंबर है, 12 Yes. 8 हाँ 12 और 8 हाँ। यस सर। इसके बीच में कॉमन फैक्टर कितना है, 12 का फैक्टर क्या common- होगा, 1 2 1 2 3 3 4 4 5 5 होगा, नो सर 6 and 12। 8 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, सॉरी 8 का फैक्टर क्या होगा, 1 1 2 2 1 2 4 4 and 8 8। अब 1 2 4 and 8 12 और 8 में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 2 4 4 1 2 4। 4 और को प्राइम के लिए दो नंबर के बीच में कितना कॉमन फैक्टर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सर, 1 तो- होना चाहिए। को प्राइम के लिए क्या होना चाहिए, होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 1 दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो क्या 12 और 8 कॉमन फैक्टर Yes, sir. को प्राइम नंबर होंगे, नॉट सर नहीं होंगे। क्यों, No, sir. इसके बीच में 1 भी कॉमन प्राइम फैक्टर है, 1 भी कॉमन प्राइम फैक्टर है, 2 भी है, 4 भी है। दैट्स व्हाई 12 and 8 is not a co-prime number. Is it clear? Yes, sir. यस सर देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, let A and B are two co-prime number। मान लो 2 and 3 co-prime number है, Hello? 2 2 and and 3. co-prime number है Yes, sir. Yes, sir. मान लो Co-prime. Yes, sir. A is equal to 2, Yes, sir. B is equal to 3 है। ठीक है, ठीक है। Sir, हाँ सर जो भी चीज 1 से कट जाता है वैसे 6 और 5 5 प्लस 1 6 होता है, तो उसको ही बोलते हैं को प्राइम नंबर। नहीं नहीं, देखो जिस दो नंबर के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर हो, और 1 कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे प्राइम 1 नंबर। होगा। जैसे 4 and 3, तो 4 का क्या होता है, 1 into 4 and 3 4
3 का क्या होगा 1 into 3। अब दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है 1 into 3 1 है। कॉमन फैक्टर क्या सिर्फ और सिर्फ 1 है। 1 ये दोनों क्या होंगे को प्राइम नंबर होंगे। yes sir इज इट ओके? अब देखो क्या Yes, बोल रहा है yes sir C is a if C is divisible by A and B, मान लो C is equal to 12 है and tell me 12 is divisible by 2, yes sir, 12 is divisible by 3। yes sir yes sir, ठीक है तो क्या है Yes, sir. C मेरा नंबर है जो किससे डिविजिबल है A से भी डिविजिबल है और किससे डिविजिबल है B से भी डिविजिबल है। इज इट ओके? yes sir, यस सर मतलब क्या A और B एक को प्राइम नंबर होना चाहिए और जो C एक तीसरा नंबर है वो क्या होना चाहिए इस दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है ये जो थर्ड Yes. नंबर है ये क्या हो C क्या है 2 से भी डिविजिबल है C क्या है 3 से भी डिविजिबल है। इज इट ओके? yes sir ओके yes sir ओके तो याद रखना कि जो ये C होगा ना ये C yes sir A इंटू B मतलब क्या इस को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। इज इट ओके? Yes sir, यस A इंटू B क्या होगा A into B, हाँ 6, 6 होगा मतलब 2 इंटू 3 6 होगा। अब देखो क्या ये 12 6 से डिविजिबल है yes sir, है ये चीज समझ में आए? यही चीज क्या बोल रहा अगर A और B को प्राइम नंबर हो ठीक है और C कोई एक ऐसा नंबर हो जो A और B दोनों से डिविजिबल हो तो जो C होगा वो क्या होंगे A और B के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होंगे। इज इट ओके? इज इट Yes. ओके? yes यस sir, सर चलो अब बताओ मान लेते हैं 4 और 3 ये क्या है वो प्राइम नंबर है 4 और 3 यस सर नंबर है yes sir, क्यों दोनों के बीच में कॉमन Yes, फैक्टर क्या है दोनों के 1 1। 1, अब बताओ 24 क्या 24 4 से डिविजिबल है yes sir, यस। yes sir, क्या 24 3 से डिविजिबल है yes यस sir, सर यस। तो इस 4 इंटू 3 A इंटू B मतलब 4 इंटू 3 क्या होता है 12, 12। 12 ये 24 जो है ना वो किससे डिविजिबल होगा 12 से भी डिविजिबल होगा। 12 sir, ओके yes यस sir, सर समझ में आया कि नहीं? चलो yes sir, सर अब 5 और 3 ये दोनों क्या है कॉमन फैक्टर है को प्राइम नंबर है 5 और 3 5 and 3, यस सर को प्राइम नंबर है यस yes सर sir, yes sir चलो बताओ 20 25 से डिविजिबल है 20 5 sir, yes sir, यस सर यस 23 से डिविजिबल है no sir, नो सर। तो याद रखो क्या 25 इंटू 3 से डिविजिबल होगा no sir, नॉट सर सर। इज इट ओके? yes sir, यस मानो 5 और 3 क्या है 5 और 3 कॉमन फैक्टर है 15, को प्राइम नंबर है ठीक है और मान लो yes sir 15 5 से डिविजिबल है yes sir, यस yes sir से डिविजिबल है yes sir, यस तो 15 क्या होगा 5 इंटू 3 क्या होते हैं 15 से भी डिविजिबल होगा। इज इट क्लियर? yes sir yes sir yes कोई sir, डाउट